नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को सीखने वाले हैं जिसका नाम है ओईई। पर उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टैक टाइम होता क्या है, साइकिल टाइम होता क्या है, या ये लीड टाइम होता क्या है। अक्सर लोगों को इस इन सब के बीच में कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होता है। तो चलिए मैं अपने वीडियो के जरिए आप सबको इन सब के बारे में बताता हूँ। तो ये टैक टाइम होता क्या है? तो टैक एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पल्स। जिस तरह से हम पल्स रेट चेक करते हैं और जिस तरह से कोई भी क्रिकेट मैच में हम रन रेट चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रिकेटर का रन रेट कितना है। लेट्स से कि सचिन तेंदुलकर का रन रेट मान लीजिए कि 70 है, तो 70 वो स्कोर एवरी मैच में करेंगे। उसी तरह हम प्रोडक्शन का भी एक रन रेट डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन में कितना रन रेट होना चाहिए, किस रन रेट से मैं कस्टमर के नीड्स को फुलफिल कर सकता हूँ। अगर वो रन रेट मैंने फॉलो नहीं किया तो मैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो रेट एट विच यू नीड टू कंप्लीट अ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर डिमांड। अब टैक टाइम में हम क्या देखते हैं, हम हमारे पास जो भी अवेलेबल टाइम है हम उसको डिवाइड करते हैं कस्टमर के डिमांड से। अब यहाँ पर जैसे कि दिया गया है एग्जांपल वड़ा पाव का। मान लीजिए कि आपका एक वड़ा पाव का शॉप है और वहां पे शिफ्ट टाइम है 8 आवर्स। लंच टाइम वहां पे जो लोग काम करते हैं उनका लंच टाइम है 30 मिनट्स, ब्रेक टाइम है 20 मिनट्स। तो आपके पास अवेलेबल टाइम क्या हुआ? 8 आवर्स। आप उसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 8 इंटू 60 माइनस, आप लंच टाइम को माइनस कर दीजिए और फिर ब्रेक टाइम को माइनस कर दीजिए। तो जितने भी अनप्रोडक्टिव टाइम है उनको माइनस कर दीजिए। आपके पास जो बचा वो अवेलेबल टाइम है। और कस्टमर के डिमांड्स कितने हैं एक शिफ्ट में, यानी कि 8 आवर्स में आपके पास एटलीस्ट 400 वड़ा पाव का रिक्वायरमेंट आता है ऑन एन एवरेज। तो 400 वड़ा पाव एक शिफ्ट में आपको बनाना है, ये कस्टमर का डिमांड है। तो टैक टाइम का फॉर्मूला क्या है? अवेलेबल टाइम अपॉन कस्टमर डिमांड। तो अवेलेबल टाइम हमारे पास कितना है? 430। कस्टमर का डिमांड कितना है? 400। तो यानी कि मैं 1.1 मिनट एक में अगर एक वड़ा पाव बनाऊंगा तब जाके मैं कस्टमर के डिमांड को मीट कर सकता हूं। अगर मैंने नहीं बनाया तो मैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाऊंगा। तो टैक टाइम हमें क्या बोलता है कि हम कस्टमर के नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो ये साइकिल टाइम होता क्या है? फिर साइकिल टाइम यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब जब मेरा वर्क स्टार्ट होता है और जब वर्क कंप्लीट होता है, इनके बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं साइकिल टाइम। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इज इनिशिएटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इज कंप्लीटेड। ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। स्टार्ट होता है फिर कंप्लीट होता है, स्टार्ट होता है फिर कंप्लीट होता है। तो ये साइकिल टाइम कहलाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक आइसक्रीम बनाने का मशीन है जहां पर आप आइसक्रीम बनाते हैं। तो आपका वर्किंग वीक जो है वो 50 आवर्स है और आप 100 आइसक्रीम बनाते हैं एक वीक में। आप पर डे में आप 100 आइसक्रीम बनाते हैं। तो आपका जो साइकिल टाइम हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ 50। आपके पास जितना भी टाइम है डिवाइडेड बाय कितना आप प्रोड्यूस करेंगे, मतलब 100 आपको प्रोड्यूस करना है तो डिवाइडेड बाय 100। तो यानी कि 0.5 आवर्स पर आइसक्रीम, इतना आप बना रहे हैं। आप इतना आपका साइकिल टाइम है, आपके आपके प्लांट का इतना साइकिल टाइम है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने टैक टाइम में पढ़ा था। टैक टाइम में हम क्या करते थे? कस्टमर के डिमांड को चेक करते थे और यहाँ पर हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है उसे हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे अवेलेबल टाइम से। तो ये हमें साइकिल टाइम देता है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? तो साइकिल टाइम हमेशा हमें बताता है कि हाउ ऑफन अ पार्ट इज कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर प्रोसेस। मतलब अगर मैंने कोई प्रोसेस फॉलो किया तो कितने टाइम में मेरा वो टास्क कंप्लीट होगा, वो होता है साइकिल टाइम। वही टैक टाइम हमें बताता है कि ये कस्टमर के डिमांड को कैलकुलेट करता है, जो ये हमें बताता है कि हाउ ऑफन पार्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन ऑर्डर टू मीट द टाइम। मतलब हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कितने जल्दी से जल्दी करना चाहिए हमें प्रोडक्शन, किस रन रेट पे हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, किस रेट पे करना चाहिए, वो हो गया टैक टाइम। और किस रेट पे हम कर रहे हैं वो हो गया साइकिल टाइम। साइकिल टाइम हमें बताते हैं हम हमारे पास जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है हमने और जो भी अवेलेबल टाइम है वहां से हमें साइकिल टाइम मिल जाएगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन साइकिल टाइम एंड टैक टाइम। मान लीजिए कि साइकिल टाइम और टैक टाइम इक्वल है, पर ऐसा कभी रियलिटी में होता नहीं है।
तो परफेक्ट वर्ल्ड में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि जितना साइकिल टाइम है उतना टैक टाइम होगा। मतलब जितना आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं जितने टाइम में, और वही आपके पास जितना कस्टमर का रिक्वायरमेंट है और आप जितना जितना टाइम है आपके पास, अगर ये दोनों चीजें मैच हो गई तो ये परफेक्ट वर्ल्ड हो गया। मतलब आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, आपके पास तो इन्वेंट्री भी नहीं होगा, आप उतना बना रहे हैं जितना कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट है साइकिल टाइम अगर ज्यादा हो टैक टाइम से, तो इस केस में क्या हो सकता है कि हम हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सेल्स का लॉस होगा, हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से हमारा ओवरऑल कंपनी का एफिशिएंसी रिड्यूस होता है। तो साइकिल टाइम टैक टाइम से ज्यादा हुआ तो ये सब दिक्कतें आएंगी। अगर साइकिल टाइम टैक टाइम से कम हुआ तो हम ओवर प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि ओवर प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हमारा कोई भी डिजाइन प्रोसेस ओवर डिजाइन होता है। तो यूजुअली कंपनी साइकिल टाइम हमेशा टैक टाइम से कम रखती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, मान लीजिए कि आपके पास वर्कर्स की कमी हो गई है, आपके पास लेबर्स नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में हम साइकिल टाइम को हमेशा टैक टाइम से कम रखते हैं। अब चलिए समझते हैं लीड टाइम क्या होता है। तो लीड टाइम यानी कि एंटायर जर्नी, राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। मतलब अगर एक यूनिट बनाने के लिए मैं शुरुआत से एंड तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि साइकिल टाइम क्या होता है, वर्क जहां पे स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है। पर हम साइकिल टाइम में ये नहीं देखते कि सप्लायर से मटेरियल कब आएगा, हमको कस्टमर से ऑर्डर कब मिला, हम ये सब नहीं देखते। हम देखते हैं कि प्रोडक्शन मेरा स्टार्ट कब हो रहा है और प्रोडक्शन मेरा कंप्लीट कब हो रहा है, इसे हम देखते हैं साइकिल टाइम में। तो हम लीड टाइम में क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि कस्टमर का ऑर्डर आया आपको 1 Jan को, और फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया नेक्स्ट डे 2 Jan को, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट किया आपने 10th Jan को, और डिस्पैच किया आपने 13th Jan को, और पेमेंट रिसीव हुआ आपको 15th Jan। यानी कि आपका लीड टाइम क्या हुआ, 1, 2, 2nd, 10 एंड 13 एंड 15, यानी कि 1 से लेके 15 तक आपने पूरा टाइम लगाया कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने में। तो यानी कि 15 days इज योर लीड टाइम। ठीक है, लीड टाइम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब समझते हैं कि ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी होता क्या है, ओईई कहलाता है। और ओईई जो है वो एक केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि इससे हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का। तो ये क्या बताता है कि मेरा जो प्रोसेस है वो कितना एफिशिएंट है, ताकि मैं मैनेज कर सकूं मेरे एसेट्स को इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो कितनी एफिशिएंटली मैं अपने एसेट्स को मैनेज कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ये हमें ओई की मदद से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है। और हमें ये भी पता चलता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है प्रोडक्शन प्रोसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे एपीक्यू, एपीक्यू का मतलब क्या है, ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी, पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी, आपका अवेलेबिलिटी कैसा है, आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है प्रोडक्शन करने के लिए, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आपकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्शन प्रोसेस की। तो यानी कि आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनकी मदद से ओई स्कोर हमें ये बताता है कि हमारा प्रोसेस एक आइडल है, वर्ल्ड क्लास है, या फिर नॉर्मल है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो है प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, यानी कि आपने प्रोडक्शन को जो प्लान किया होगा, कुछ प्रोडक्शन प्लान किया होगा, उसे डिवाइड कर दीजिए रन टाइम से। तो रन टाइम अपॉन प्रोडक्शन प्लान, रन टाइम यानी कि आपका एक्चुअल जो टाइम है, जिस टाइम पे फैक्ट्री चल रही है। मान लीजिए कि आप लेट से कि 10 घंटे, 10 घंटे हैं आपके पास, तो 10 घंटे आपका प्लान टाइम है। इसमें ब्रेक 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 और सब चीजें माइनस कर दिया, तो 10 घंटे आपका प्लान टाइम है। उसमें से आपका जो फैक्ट्री चला वो है 10 की जगह 9 घंटे, तो 9 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आप। ठीक है, ये होता है अवेलेबिलिटी। एक्चुअल साइकिल टाइम इंटू टोटल काउंट अपॉन रन टाइम, ये होता है परफॉर्मेंस। तो रन टाइम, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अवेलेबिलिटी में बताया रन टाइम क्या होता है। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी हमें ये बताता है कि हमारा जो भी प्लान है वो किस तरह से है, हमने जो प्लान किया है उसके अगेंस्ट में कितना मौजूद है मेरे पास टाइम। परफॉर्मेंस हमें ये बताता है कि किस तरह से परफॉर्मेंस है मेरे प्रोसेस का। तो एक्चुअल साइकिल टाइम, साइकिल टाइम जो आपको हमने बताया था, तो आपके पास जो एक्चुअल टाइम होगा
उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ काउंट, मतलब आप कितना यूनिट्स बना रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड बाय रन टाइम। और क्वालिटी रेट यानी कि क्वालिटी का रेट क्या है, तो कितना डिफेक्ट आपको मिला प्रोसेस में, प्रोडक्ट जो आउटपुट मिला आपको, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेट्स से कि आप ये कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसका आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 10 कैलकुलेटर, उसमें से आ रहा है 2 डिफेक्टिव निकला, तो ये होता है क्वालिटी रेट। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसके पहले यहाँ पे समझते हैं कि ओई का स्कोर क्यों मैटर करता है। तो ओई का स्कोर मान लीजिए 100% है, तो ये तभी हो सकता है जब मेरा मशीन अवेलेबल है 24/7, जब भी मुझे चाहिए अवेलेबल है विदाउट एनी ब्रेकडाउन। तो ऐसे केस में मेरा जो ओई स्कोर होता है वो 100% होता है। पर आइडल कंडीशन में 100% नहीं होगा, तो जो मेरा अवेलेबिलिटी होता है वो 85 to 90% होता है, जो मेरा परफॉर्मेंस होता है वो 90 to 95% होता है, और जो क्वालिटी रेट होता है वो 80 to 85% होता है, यानी कि मेरा ओई का जो टोटल स्कोर है वो है 85%। तो ओई कैसे मिलता है हमें, ओई में हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है आया, मल्टीप्लाई बाय परफॉर्मेंस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी रेट करेंगे, तो हमें ओ ई का आंसर मिलता है। तो ओई का आंसर हमें इस तरह से मिलेगा, मतलब हमने ओ ई इक्वल्स टू जो भी अवेलेबिलिटी आया आपके पास उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पी से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यू से, जो भी आंसर आएगा आपका ओई स्कोर आएगा। ओई स्कोर मान लीजिए कि 0.95 आया, यानी कि आपका ओई स्कोर कितना है, 95%। ठीक है, इस तरह से आप ओई स्कोर को पता लगा सकते हैं। अब चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और अच्छा, जनरली इंडस्ट्री में क्या होता है कि 50 to 70% होता है, नॉर्मल कोई नॉर्मल इंडस्ट्री, एमएसएमई या फिर कोई भी इंडस्ट्री, ये 50 to 75% ओई के स्कोर पे काम करती है, पर वर्ल्ड क्लास है 85%। तो इससे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अपने यूनिट, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्शन प्लांट में है जहाँ पे शिफ्ट टाइम है 8 आवर्स, 8 आवर्स, और 8 आवर्स यानी कि ये क्या है मेरे पास 480 मिनट्स, 480 मेरे पास मिनट है। टोटल ब्रेक टाइम क्या है, 55 मिनट्स है। फिर ब्रेक डाउन क्या है, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स ब्रेक डाउन है मिनट्स में। फिर आइडल प्रोडक्शन रेट कितना है मेरे पास, मतलब मेरे पास साइकिल टाइम कितना है, एक एक क्वांटिटी है। ठीक है, इतना प्रोडक्ट मैं 1 मिनट में इतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मेरा साइकिल टाइम हो गया। टोटल पार्ट कितना प्रोड्यूस किया मैंने, 350 प्रोड्यूस किया। डिफेक्ट कितने निकले, 4 निकले। तो मेरा प्लान प्रोडक्शन कितना हुआ, प्लान प्रोडक्शन, ये प्लान प्रोडक्शन है, तो प्लान प्रोडक्शन कितना निकला, 480 को माइनस ब्रेक, जितने भी ब्रेक्स है मेरे 55 एक है, तो उसको माइनस किया तो मेरा प्लान्ड है। पर ब्रेकडाउन क्या हुआ, ब्रेकडाउन की वजह से वो रन टाइम क्या हुआ, कि मान लीजिए मैंने 425 मेरा एक्चुअल प्लान टाइम था, बट ब्रेकडाउन की वजह से वो कम हो गया और वो हो गया 385। ठीक है, तो मेरा अवेलेबिलिटी क्या हुआ, 385 डिवाइडेड बाय 425, ये मेरा अवेलेबिलिटी हो गया, यानी कि 91%। परफॉर्मेंस क्या है मेरा, परफॉर्मेंस इज एक्चुअल साइकिल टाइम कितना है, 1 इंटू टोटल काउंट नंबर ऑफ यूनिट्स 350, 1 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 385। 385 यहाँ पर है रन टाइम, आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मिलेगा 91%। और फिर क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि कितना डिफेक्ट मिला और कितने यूनिट में, यानी कि आपके पास कितना डिफेक्ट है टोटल। तो यहाँ पे 350 -4 कर दीजिए, तो 350 -4 करेंगे तो आपके पास गुड गुड काउंट कितना आया, गुड काउंट आया आपके पास 346। तो इतना डिफेक्ट फ्री है, तो डिफेक्ट फ्री अपॉन 350, तो ये हुआ आपका क्वालिटी टाइम, क्वालिटी रेट। तो इस तरह से आपको जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ओईई स्कोर। तो आपका यहाँ पर ओईई स्कोर है 81%। तो गुड काउंट अपॉन टोटल काउंट है, ये आपका क्वालिटी रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि ओई स्कोर क्या होता है, हमने लीड टाइम, साइकिल टाइम, टैक टाइम को समझा। उम्मीद है कि आप सबको ये सब कॉन्सेप्ट्स समझ में आए, और जल्द ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा नए वीडियो के साथ। सो आप सबका शुक्रिया।